नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका कारण ये है कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ग्रेड ऑफ बॉर्डरलेस का केस है। आप लोगों को दिख रहा होगा इस टाइप के ग्रेड ऑफ बॉर्डरलेस में करीब कितने ग्राफ लगेंगे, करीब 4000 5000 या जितना मैक्सिमम निकल सके। नॉर्मल किसी भी अच्छे क्लिनिक में जाओगे तो आप वो 1 या 2 सेशन में इस टाइप के ग्रेड ऑफ बॉर्डरलेस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। और आपको दिख रहा होगा ऊपर के एरिया में कितने मिनिचराइज्ड हेयर्स हैं, जो कि मेडिसिन देने पे भी थोड़ा बहुत डेवलप हो सकता है, लेकिन वो कभी भी ग्रो नहीं होंगे। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर एरिया में हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही एक सॉल्यूशन है, अगर आप हेयर पैच के लिए नहीं जा रहे हो तो, जो कि बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है आज के समय में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, भाई ने जहाँ से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया वहां पर इतना सा हेयर ट्रांसप्लांट कराकर उनको छोड़ दिया गया। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बता देने वाला हूं कि बेसिकली बड़े ग्रेड के केस में इतने छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेशन ये पट्टी बनाकर क्यों छोड़ दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि मेरा भी कुछ इस टाइप का पट्टी बनाकर ही छोड़ दिया गया था, जो मैंने 2017 के आसपास लिया गया था मेरे द्वारा एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन का सेशन। ठीक है, और ये एक मजाक का पात्र बन जाता है बंदा अगर कॉन्फिडेंट ना हो। लाइक हेयर ट्रांसप्लांटेशन, बालों का झड़ना, ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस से जुड़ी चीजें हैं। और इसके बाद ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाए जैसा मेरा आया हुआ था रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट लेके हर बंदा जो है ना चल नहीं सकता। मैं तो भाई थोड़ा सा अलग मिट्टी का बना हुआ हूं, तो मैं तो इस पे वीडियोस तक बनाता रहा। ठीक है, 1 साल तक मैं बैठा रहा इसी टाइप के ट्रांसप्लांटेशन को लेकर। उसके बाद अपना ट्रांसप्लांटेशन का अगला सेशन लिया था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली इस टाइप के हेयर ट्रांसप्लांटेशन एग्जीक्यूट क्यों करते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की क्लिनिक। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से होता है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं और भी कंटेंट लाने की इच्छाएं होती है। दोस्तों अगर आप लोग भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा वर्तमान समय में जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है ये करीब 2017 में कराया था। तो और 17 से लेकर अभी तक आप आइडिया लगा लो करीब 8 साल हो चुके हैं, हो गए, मतलब करीब हो ही गए हैं 8 साल के आसपास। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन ज्यों का त्यों है, थोड़ा बहुत थिनिंग कभी महसूस होता है, फिर ठीक दिखता है। तो ये मौसम, बरसात का मौसम आएगा तो आपको जो भी ट्रांसप्लांट से गुजरता है उसको बरसात के मौसम में हेयर फॉल वगैरह दिखता है, फिर वो ठीक होने लगता है। बहुत नॉर्मल है, मिनॉक्सिल वगैरह ये सारी चीजें मेंटेन होते रहते हैं ट्रांसप्लांटेड बाल। ये तो बात है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट आप भी करना चाहते हो तो मेक श्योर कीजिए अपने बॉल एरिया और अपने डोनर एरिया की पिक्चर्स बहुत ही नीट एंड तरीके से खींचकर हमें भेजें। जो भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं अपने बॉल एरिया पिक्चर्स जो है ना सही तरीके से भेजते नहीं, जिससे ये हो जाता है कि कम्युनिकेशन जो है ना बहुत लंबा खिंचता है। उससे क्या होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, हमारा ही वेस्ट होता है। तो आप बेसिकली आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने बॉल एरिया की पिक्चर्स प्रॉपर तरीके से इस तरीके से खींचकर हमें भेजें। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई का ग्रेड ऑफ बॉर्डरलेस जो है इस टाइप का था, और इस टाइप के ग्रेड ऑफ बॉर्डरलेस में जो है इतना छोटा सा पट्टी बनाकर इनका ट्रांसप्लांटेशन कर दिया गया, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो खुद अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए हमसे कॉन्टेक्ट किए हुए हैं। और ये सबसे दुख की बात यह है कि ये लोग सब हमारे नंबर्स को, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे सब जुड़े हुए हैं। सारे ही लोग बेसिकली जुड़े हुए हैं, कई क्लिनिक्स जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, सब जुड़े हुए हैं। और वो सस्ते के चक्कर में यहाँ वहां से करा लेते हैं, फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। आज के समय में सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। आपके ही बजट में थोड़ा 5-10 हजार आगे पीछे होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके का हेयर ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर किया जा सकता है। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत अच्छे क्लिनिक्स आ चुके हैं। आपको सिर्फ सही तरीके से कॉन्टैक्ट करना है और आपको पता करना है आप कैसे किस ग्रेड ऑफ बॉर्डरलेस के हो। आपको अपने बारे में सही राय डिसीजन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन जाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा। जैसे इस भाई ने जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए गए, हमारे कांटेक्ट में होते हुए भी इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया, पर अब उनको सेकंड सेशन के लिए ये पैनिक हो रहे हैं, जबकि डोनर एरिया इनका जबरदस्त है, अभी भी जबरदस्त है। बहुत ही अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का इनका रिजल्ट अभी भी आ सकता है, जो कि हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन होगा भी। बात की जाती है कि इस टाइप के हेयर ट्रांसप्लांटेशन केसेस होते कैसे हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा। बेसिकली होता है कि कई सारे क्लिनिक्स होते हैं ना जो खोल रहे हैं, बस नाम के लिए खोलते जा रहे हैं, और ये ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब कि हम करते करते सीखेंगे। मींस कुछ ग्राफ निकाल के लगा दो, ठीक है ना, अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो नेक्स्ट सेशन में फिर से कर देंगे। इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। कोई भी अच्छा क्लिनिक होगा तो फर्स्ट सेशन में कम से कम हाफ या 60% कवर कर देता है। कई सारे क्लिनिक तो एक ही बार में पूरा स्कैल्प कवर कर देते हैं, अगर डोनर एरिया अलाउ करता है इतने सारे ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन करना। तो जो कि इनके ग्राफ देखकर, आपके डोनर एरिया देखकर लग रहा है बहुत बेहतरीन डोनर एरिया और बहुत अच्छे से इनका हो जाएगा, लेकिन फिर भी इन पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज किया गया है और हेयर लाइन बनाकर छोड़ दिया गया है। टॉप से आप देख सकते हैं पूरा खाली है, जैसा कि मेरा था। हालांकि इनके तो फिर भी थोड़ा बहुत मिनिएचर्स है, मेरा तो और बड़ा जोक था। और मेरा उस टाइम पे जो है ना हड़बड़ी में ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन लेना और बिना प्लानिंग के करना, ठीक है ना, उसके बाद हफ्ते बाद कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, ये एक डिस्टर्बेंस के कारण मेरा वो हुआ था। लेकिन ये सारी चीजें हैं अनप्रोफेशनल क्लिनिक को दर्शाता है कि आपके पास अगर कोई कस्टमर आ रहा है, दैट मींस कि आपको जो है ना प्रॉपर प्लानिंग के, बंदे को इतने दिन की छुट्टी है, इतने सारे ग्राफ्ट लगने हैं, ऐसा रिजल्ट हम दे सकते हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपकी मेडिकल रिपोर्ट ये है, ये सारी चीजें आपको
अपने बारे में अगर कोई क्लिनिक बता नहीं पा रहा है अच्छी तरीके से, दैट मीन्स वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल क्लिनिक नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप सस्ते के चक्कर में यहाँ वहां से हेयर ट्रांसप्लांटेशन डिसीजन मत लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना और हेयर पैच के लिए जाना दोनों ही अलग अलग चीजें। हेयर पैच के लिए आप जाइए जहां जाना है आप, ठीक है, लेकिन आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक बहुत ही बेहतरीन हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक से कराएं। रीजन ये है, ऐसे ही ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में आप देख सकते हैं इस टाइप की सर्जरी को एग्जिट किया गया है एक ही बार में इतना जबरदस्त तरीके का सर्जरी किया गया है इतने बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में, और इसका रिजल्ट जो आप देख सकते हैं पूरा स्कैल्प भर गया। आप देख सकते हैं इतना जबरदस्त तरीके का हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, और ये सब्सक्राइबर मित्र जो है ना हमसे जुड़े हुए हैं और ये कॉन्टैक्ट करते हैं और इनको हम सही गाइड करते हैं भाई अच्छी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट कैसे लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ वहाँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपको अपने बारे में जो है ना पता होना चाहिए कि आपका बॉल्ड एरिया कितना है, डोनर एरिया से कितने ग्राफ निकल सकते हैं, कैसा आपका क्राउन एरिया पैची रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन एक और लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, मेडिकल कंडीशंस आपकी कैसी है, कैसा खर्चा आएगा, वो तो आप सब पूछते हैं और खर्चे के चक्कर में यहाँ वहां से करा रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपके मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, अगर चीजें बिगड़ती हैं आपके क्लिनिक में तो वो सारी फैसिलिटीज क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना और भी होंगे, ठीक है ना क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको नहीं मिलते कोई क्लिनिक से तो आपको वहां से अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराना चाहिए। ये मैं पहले ही बोल चुका हूं और अभी फिर से बोल रहा हूं ताकि इस टाइप के केस आपके साथ ना हो। आप खुद सोचिए, इस भाई साहब का जो है एक ही बार में 60-70% कम से कम बोल रहा हूँ कवर हो जाना चाहिए था, और डोनर एरिया इनका अच्छा है। हालांकि एक सेशन लेंगे बढ़िया हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि आप जो सपने लेके जाते हो ट्रांसप्लांटेशन का, फिर आते हो कि पट्टी बस बन गई, ठीक है ना, जैसा कि मेरा बना हुआ था, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग होता है और मन में थोड़ा सा दुख पहुंचता है। ऐसे केस से बचने के लिए सबसे अच्छी बात है कि प्रॉपर प्लानिंग से जाइए, एक नहीं 4 बार क्लिनिक को विजिट कीजिए। मन अच्छा नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, दूसरे क्लिनिक विजिट कीजिए, उसके बाद एक डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद 17 जगह मत पूछिए कैसा हुआ, क्योंकि आज के समय में ऐसा है कि जिसके यहाँ से आपने कराया है उसको छोड़ के सारे लोग बोलेंगे आपका खराब हुआ है, ठीक है ना। मैं नहीं बोलूंगा, हालांकि इस चीज के बारे में ये कि अगर आपका अच्छा हुआ तो डेफिनेटली मैं आपका अच्छा बोलूंगा, ठीक है। लेकिन अभी ये चल रहा है मार्केट में, मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग बताते हैं किसी यूट्यूबर्स के थ्रू हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराया तो वो जो है बात करना बंद कर देता है, बताते हैं कि भाई अच्छा नहीं हुआ है ट्रांसप्लांटेशन। तो इस टाइप की चीजें मुझे मैसेजेस के द्वारा बताते हैं मेरे सब्सक्राइबर मित्र। तो ये चीजें होती हैं कि भाई आप एक बार अच्छे डिसीजन लीजिए, उसका 17 से पूछने से अच्छा वेट कीजिए रिजल्ट का। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक कॉस्मेटिक सर्जरीज है, ठीक है ना, इसमें बहुत अच्छी तरीके से अगर सर्जरी को एग्जीक्यूट किया जाए तो बहुत जबरदस्त तरीके का रिजल्ट आता है। बॉल्ड एरिया के सॉल्यूशन के रूप में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कोई कंपैरिजन नहीं है, इससे बेहतरीन रिजल्ट कोई भी दवाई, कोई भी पत्ता मत्ता ये सब घिस के लगाने से नहीं आ सकता है, ठीक है। और अगर आपका डोनर एरिया अलाउ करता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपका डोनर कमजोर है या पैची है या आपको उतना अच्छा नहीं है तो हेयर पैच आज के समय में बहुत बेहतरीन ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद। लेकिन अगर आपका डोनर एरिया है तो आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, क्योंकि ट्रस्ट में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अभी ये गर्मी का जो मौसम चल रहा है, मेरे पूरे गर्दन वगैरह पे फुड़ियां निकल आई है, स्कैल्प पे फुड़ियां निकल आई है। जस्ट इमेजिन हेयर पैच पहने हुए हूँ, वो गोंद लगाया हुआ हूँ, ठीक है ना, बाल तो अच्छे दिख रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हेयर पैच आ गए, लेकिन वो पिंपल्स के ऊपर जो है ना वो गोंद लगा हुआ है, और ये गर्मी के कारण निकल रहे हैं फोड़े फुंसी मेरे को, ठीक है ना, ये स्कैल्प में भी निकलते हैं। तो उस टाइम जो अनइजीनेस होता है ना वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन में पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। फोड़ा पकता है, थोड़ा सा पिंपल पकता है, फोड़ देता हूँ, स्कैल्प खुजली होती है, खुजा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा डेंसिटी कम भी आए ना तो बहुत सुकूनदायक हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट को कैरी किया जा सकता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। अगर आपका डोनर अलाउ करता है, आप मेडिकली फिट है और आपको इच्छा है एक फिर से पुराने लुक को वापस पाने की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब तक टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।